हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम, एचसीएफ एंड अदर टू टर्म्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है एलसीएम, सेकंड एचसीएफ। टू और पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एलसीएफ एंड एचसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड थर्ड पॉइंट लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड फोर लास्ट पॉइंट हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे सिलेबस में दो पॉइंट्स हैं, एलसीएम और एचसीएफ, बट ये पॉइंट बुक में मेंशन नहीं है, बट बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हम टू नंबर्स की बात करते हैं जो कि ए और बी हमने लेट कर लिया है, और हमें बताना है कि पहले ये बहुत आसान पॉइंट है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटा से छोटा फैक्टर आपको बताना है दो नंबर्स का, जो कि ऑलवेज होता है 1। क्या होता है? 1। दुनिया के कोई भी नंबर हो, अगर हम फैक्टर की बात करते हैं सबसे छोटा फैक्टर तो वो होता है 1। अगर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, बड़ा से बड़ा मल्टीपल की बात करें तो उसे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, और उसी वर्ड को बोलते हैं इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का सिंबल ऐसे होता है, इनफाइनाइट। तो हमने दो वर्ड्स के बारे में बेहतर तरीके से जान लिया है, जो कि एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर। अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले 2 डिजिट लेंगे, एलसीएम 2 ले लिए एंड 4। और एक बेहतर मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड में, 2 और यहाँ पे क्या लिया 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 1 पहले से, 2 1 ज़ा 2। फिर क्या करेंगे हम आपस में इनका मल्टीप्लाई। तो एलसीएम ऑफ 2 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ 6 एंड 12 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। एलसीएफ एचसीएफ के लिए हम अलग अलग नंबर लेंगे, 6 को अलग तरीके से फैक्टराइज करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और 12 को अलग, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर हम पेयर देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन देखेंगे इन दोनों में, जो नंबर्स कॉमन होंगे, 2 यहां भी है और यहां भी है, 3 यहां है और यहां है। तो 2 का पेयर से यहां पे क्या आया हमारे पास में, सर यहां से हमारे पास में 2 आ गया इन दोनों में, और यहां से क्या गया 3, दोनों का मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 6। एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों के हमने दो एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अब कुछ नया बताते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल्स आपके लिए भी रहेंगे जो कि होमवर्क में करना है। देखिए पहला एग्जाम्पल, एलसीएम ऑफ 12, 24
दूसरा HCF का दे रहे हैं जो आपको घर पे करना है 24,48 24,48। अब कुछ न्यू कॉन्सेप्ट की हम जानकारी देते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए हमारे पास में वेरिएबल की तरह नंबर्स हैं, वेरिएबल, और उनका हमें एलसीएम लेना है। जैसे सर एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं a² a का एलसीएम, तो हमें बहुत बेहतर तरीके से देखना है कि सर दोनों को डिवाइड करने वाला, ठीक है, दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर से हमें देखना था। तो a² और यहाँ पे क्या है, a है, और ये हम मान के चलते हैं कि दोनों नंबर्स रेशनल नंबर है। तो सर a² से a इंटू ए के फैक्टर बनते हैं और a से a बनता है और साथ में 1 ऑलवेज रहता है सभी नंबर्स में। तो एलसीएम के लिए बेसिकली हम लोग करते क्या है कि पहले तो कॉमन देखते हैं, जो नंबर कॉमन आ गया तो a आपका आ चुका है, फिर जो कॉमन नहीं उससे भी लिखते हैं a है और साथ में कौन 1, यानी आपका a² a का a से मल्टीप्लाई a² और साथ में 1 से मल्टीप्लाई किया, तो एलसीएम a, a² का a² आ चुका है। जो नंबर से यहाँ पे बढ़ा था देखिए वही आ गया। फिर अगर हम बात करते हैं HCF, HCF में अब की बार हमने लिया x, x²। बेसिक सा फार्मूला है, यहीं पे हम लोग सीखते रहेंगे सर। x² को लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू 1 और x को तो x ही लिखेंगे इंटू 1। इनमें देखना होता है कॉमन जो आ रहा है, तो कॉमन कौन है x और साथ में 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो HCF आपका क्या हो जाएगा x, ठीक है। और अगर LCM की बात करें तो a²। बहुत बेहतर तरीके से सीख होगा। अब कुछ अच्छा सीखते हैं हम, ताकि हमारे जो बड़े बच्चे हैं अगर देखें या कोई भी टीचर देखता है, कोई भी देखे, तो उसके लिए कुछ नई जानकारी हम लोग सीखेंगे। नई जानकारी ये है कि अब देखिए हमारे सामने एलसीएम निकालना था पाई और 2 पाई का, और दूसरा कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन है पाई² और पाई का। तीसरा क्वेश्चन है एलसीएम रूट में 2, 2 का। तो आप देख रहे होंगे कि सर पाई और 2 पाई में ये डिवाइड कर रहा है, यानी आंसर आपका क्या आएगा 2 पाई। ओके, मैंने दिखाया है जैसे x, x² या a² a। यहां पर देखेंगे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट ये है, न्यू कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करके देखेंगे। अगर नंबर रेशनल है तभी उसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा उसका एलसीएम नहीं आएगा। आपस में डिवाइड करना है, यानी पाई² अपॉन में पहले एक बार पाई करना है, कट के क्या आएगा पाई, ठीक है। फिर अपोजिट इसका सर पाई अपॉन में पाई², ये क्या आया 1/5। देखो यहां भी इरेशनल नंबर और यहां भी इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, तो पाई² पाई का एलसीएम नहीं निकलेगा। ये बात यहां से ये सीख गए कि सर हमें ये भी देखना है कि दोनों का रेशियो लेने पर रेशनल नंबर आता है या नहीं आता। सर इसका कैसे आया, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट में क्या था कि 2 पाई अपॉन में हमने पाई किया, कट कर क्या आया 2, और पाई अपॉन में क्या किया 2 पाई, कट के यहाँ पे क्या आया 1/2, और दोनों के दोनों आपके रेशनल नंबर हैं, ठीक है। इसलिए इसका हमारे पास में फाइंड कर लिया और इसका फाइंड नहीं हुआ। फिर √2 और 2 का यही सेम कंडीशन सर, इसका हम फाइंड नहीं कर सकते। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि एलसीएम मान लीजिए हमारे पास में निकालना है और वो आ गया है √2, 2√2। हाँ इसका निकाल सकते हैं। क्यों सर, दोनों को आपस में डिवाइड करें तो √2 कैंसिल होगा, और सर जो नंबर से बड़ा होता है मल्टीपल में लिखा होता है वही होता है आंसर 2√2। ये आपका हुआ इसका आंसर। बताओ जानकारी एकदम बेहतर लगी। एलसीएम के बारे में बताया, एचसीएफ, एलसीएफ, एचसीएम, 4 कॉन्सेप्ट अलग से एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। बेटा आप लोग अब
क्या करिएगा, रिवीजन के लिए अपनी एक्सरसाइज में एलसीएम एचसीएफ कर लीजिएगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और ये नई जानकारी को भी आप नोट करिएगा, जितना हो सके समझने का प्रयास करिएगा, छोटे बच्चे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।